घर की बहू की बुआ सास सुनो और उसके हित के लिए मुझे अगर कोई डिसीजन लेना पड़े तो मैं लूंगी। क्या है ना, अस्मिता और शान को कैसे ठीक करना है मुझे अच्छे से आता है। और वैसे भी पापा, वो क्या है ना, आपकी उम्र हो चुकी है और मुझे नहीं लगता आप इस उम्र में इस मामले में कुछ करने के लायक भी है। तो एक काम कीजिए, रिटायरमेंट ले लीजिए और आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, मैं हैंडल कर लूंगी अच्छे से। बुआ जी, बड़ों से ऐसे बात करती हैं। इस घर में अगर किसी ने बड़े के साथ इस तरीके से बात की तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओ हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी, मुझे तमीज सिखाने से पहले खुद की गिरेबान में झांको। तुमने क्या किया? हाँ, एक शादीशुदा मर्द को फांस के उसको अपनी पत्नी और घर से अलग कर रही हो तुम। और वैसे भी तुम होती कौन हो मुझे तमीज सिखाने वाली? हाँ, तुम तो अभी फेमस हो, पूरी कोलकाता में तुम्हारा तस्वीर लगा हुआ है। पता नहीं मजूमदार खानदान में कब सोनागाछी की ये श्राप दूर होगा। इसीलिए तो अरिंदम भैया ने निवेदिता भाभी को छोड़ के उस चुड़ैल चंदा के पास चला गया था। और अब शान नंदिनी को छोड़ के तुम्हारे साथ जा रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता है, तुम में ऐसी क्या बात है? सोनागाछी की गंदी गली की पैदाइश हो तुम, क्यों शान तुम्हारे पीछे पागल है? इनफ इज इनफ। बस बहुत हो गया मौसमी को, बंद कीजिए आप अपनी ये बकवास। अब सच सामने लाने का वक्त आ गया है। जिस पोस्टर की ना आप और शहर वाले बात कर रहे हैं उसका सच भी बाहर आ गया है। उससे ना सिर्फ मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगी बल्कि असली गुनहगार सामने आ जाएगा और उसकी मक्कारी भी। अब ये कौन सी नई नौटंकी है? हाँ, ओ अपने आप को बचाने के लिए अब पुलिस का सहारा ले रहे हो? वाह भाई वाह। सच को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती मौसमी बुआ। अब आप सबको पता चल ही जाएगा, क्योंकि क्या है ना, गुनहगार हम सबके बीच मौजूद है। और मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूं। मेरे दामन पर किसी ने कीचड़ उछालने की कोशिश की है तो मैं उसे गिरफ्तार करने आई हूं। पुलिस वाली है इसका मतलब ये नहीं है उसका रौब हम सब पे झाड़ेगी। एक सेकंड मौसमी, क्या कह रही हो तुम? किसके बारे में बात कर रही हो? बोलो बोलो। तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। अरे तुम ऐसे कैसे इसे गिरफ्तार कर सकती हो? हाँ, क्या किया है इसने? इस घर की बहू है ये,
ऐसे तुम नहीं कर सकती। देखा पापा, मैंने बोला था ना, ये पुलिस वाली होने का फायदा उठाएगी। देखिए अब हम सबको डराने की कोशिश कर रही है, हमारी घर की बहू को फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने ही वाला था, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, सारे सबूत लेकर। बुआ जी को सबूत दिखाई। क्या हुआ नंदिनी, होश उड़ गए तुम्हारे चेहरे का रंग ना फीका पड़ गया है। यही वो आदमी है ना जिसने तुमने मेरे फोटोज और मेरा नंबर दिया था पोस्टर छपवाने? यही आदमी ने हर जगह पोस्टर छपवाए और लगाए भी। क्या हो, मैं गलत कह रही हूँ नंदिनी? आप बोलिए। आप सही बोलिए मैडम, इसी मैडम ने मुझे पैसे दिए थे पोस्टर छापने और पूरे शहर में चिपकाने के लिए। इन्हें ले जाइए। मिस नंदिनी, इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत तुम पर मानहानि का दावा करती हूँ। एक पुलिस ऑफिसर के बारे में गलत बातें फैलाना, उस पर गलत इल्जाम लगाने के जुर्म में IPC 499 और 500 के तहत तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। अरे तुम ऐसे कैसे इसको ले जा सकती हो? हाँ चलो। अरे तुम ऐसे नहीं लेके जा सकते हो हमारे घर की बहू को। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कि तुम मुझे रोक पाओगी? अस्मिता, तुम ये मत बोलो कि तुम एक दूसरी औरत हो। मैंने जो कुछ भी किया ना वो जायज है, मैंने अपने पति को पाने के लिए किया है। तुमने क्या किया? तुमने खिलवाड़ किया है। तुम जैसी औरतें ना खिलौनों की तरह इस्तेमाल करती है दूसरे मर्दों को। बेशर्म हो तुम। ये सब बोलने से ना झूठ सच नहीं होने वाला नंदिनी। यू कैन कॉल मी नेम्स पर ये लेबल ना चिपकेंगे नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे झूठे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। झूठ बोलकर ही तुमने मेरे बोंदू को जेल में डाला था। आज उसी सच को सामने लाकर मैंने तुम्हें अंदर कर दिया। मेरे प्यार का, मेरी दोस्ती का, मेरी बेइज्जती का बदला लिया है मैंने। हिसाब चुका है। मेरी बात मान लो, तुम हार चुकी हो। क्योंकि जीतना हमेशा सच्चाई की होती है, प्यार की होती है। और रही बात जायज और नाजायज की ना, तो वो बात भी धीरे धीरे सबके सामने आ ही जाएगी। दाव तो तुमने खेल लिया, पर शायद तुम ये भूल गई हो कि तुम्हारे सामने ना एक पुलिस ऑफिसर है। झूठा केस दर्ज करके तुमने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाया है। तो सबक तो तुम्हें मिलेगा। खाने में जहर डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो निवाला मेरे हाथ लगा तो मैं क्या करूंगी? नहीं सोचा ना तुमने। एनीवे,
इट्स टू लेट नाउ। गुड बाय। कितनी भोली हो यार तुम अस्मिता। क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि कहानी खत्म हो चुकी है? सीरियसली? ये तो बस इंटरवल है अस्मिता, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो तुम मेरी सौतेली बहन हो ना, ये सोचकर मैंने तुम्हें कंसेशन दिया है, पर अब और नहीं। आज जो तुम ऐसे तन कर खड़ी हो ना मेरे सामने, कल तुम्हें अपने घुटनों पर झुकवा कर भीख मंगवाऊंगी। तो मैं खुद शान को तुम्हें सौंपूंगी, ये वादा रहा। और हाँ, इस बार इस कहानी का अगर मैंने दी एंड ना कर दिया ना तो तुम देख लेना। पहले जेल से बाहर तो निकलो, फिर कहानी पर दी एंड लगवाना। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मेरी बेटी को बाहर आने से। पापा मुझे जेल से बाहर निकलवाइए, पापा मुझे जेल से बाहर निकलवाइए। बेटा ये भी कोई कहने की बात है? मेरे रहते तुम्हें एक दिन भी कोई कैद में नहीं रख सकता, कोई भी नहीं। कैसे बाप है आप? आपकी बेटी की गलतियां सुधारने के बजाय आप उसे ढक रहे हैं। तुम जानती नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे शान को बर्बाद कर सकता हूँ, और इससे वार्निंग और धमकी दोनों समझना। अब काम ही मेरा ये है तो रोज तो धमकियां मिलेंगी। अब एक और सही, आपको जो करना है ना आप कीजिए, पर नंदिनी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। आई एम सॉरी पर ये क्रिमिनल है, झूठा केस दर्ज किया है, तो सजा तो इसे मिलेगी, इसे डायरेक्टली और आपको इनडायरेक्टली। वैसे भी बर्बाद करने के अलावा आप जानते ही क्या है मिस्टर शुभांकर। Am I right? मिल लीजिए अपनी लाडली से। नंदी बेटा, पापा आप किसी भी कीमत पर मुझे बाहर निकालिए यहाँ से। इस अस्मिता को ना हम बाद में देख लेंगे, आप बस मुझे बाहर निकालिए पापा प्लीज। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अभी कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। बेटा तुम घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि नंदिनी मजुमदार को स्मिता ने गिरफ्तार कर लिया। अस्मिता जी पहले ये बताइए कि नंदिनी जी को गिरफ्तार क्यों किया गया है? क्या वो वाकई गुनहगार है या आप उनसे बदला ले रही हैं? आप अपनी वर्दी का फायदा उठा रही हैं या महिला मुक्ति मोर्चा ने जो आपके खिलाफ कार्रवाई की थी आप उसका बदला ले रही हैं उनसे? शान मजुमदार कैसे इन्वॉल्व है इस केस में? जवाब दीजिए इंस्पेक्टर स्मिता। आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। जवाब देना पड़ेगा सबको। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को घेर कर आप लोग सवाल किए जा रहे हैं। शान मजुमदार क्या ये है रिस्पॉन्सिबल मीडिया? हाँ? इंस्पेक्टर अस्मिता एक सच्ची ऑफिसर, फर्ज के दायरे में रहकर सबूत के साथ इन्होंने नंदिनी को अरेस्ट किया। मिसेस नंदिनी बीवी है आपकी और आप इनकी साइड ले रहे हैं? कौन लगती है ये आपकी? कौन लगती है ये मीन? अस्मिता मेरी दोस्त है, मेरा प्यार है। और नंदिनी हम दोनों के बीच आई है, अस्मिता ने। वो क्या है ना, जो सच होता है ना उसे साबित करने के लिए कभी कभी सबूत नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए आप लोगों ने भी झूठ का साथ दिया था लास्ट टाइम नंदिनी का। उस टाइम अच्छा मसाला न्यूज मिल गया ना आप लोगों को। अब जब सच सामने आया है तो प्लीज उसे हाईलाइट कीजिए। आप लोग का फर्ज है ना लोगों तक सच पहुंचाना, तो वो आप लोग कीजिए। हर बार एक अबला औरत सही हो ये जरूरी नहीं होता है। उसके आंसू एक ट्रैप हो सकते हैं, धोखा हो सकता है। वो एक आदमी भी तो सही हो सकता है। बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो उसे भी तो दिया जा सकता है। और अब
मैं और अस्मिता साथ रहेंगे। क्यों, कैसे, कब तक, ये सब जो सवाल है ना, इन्हें जवाब देना हम लोग को जरूरी नहीं लगता और हम लोग मजबूर भी नहीं। आई लव हर एंड दैट्स ऑल। आई होप आप लोग को सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू। नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। तो ये थे शान मजूमदार, जिन्होंने अपनी सफाई के बारे में इतना सब कुछ कहा। अब आगे देखते हैं ये केस किस मोड़ पर जाता है। देख लिया ना आप लोगों ने, उस नंदिनी को शय देने का नतीजा है। सर पे बिठा के रखा था ना उसे, उसी का परिणाम है कि बात आज यहां तक पहुंच गई। हुआ? आप तो नंदिनी की साइड थी ना, उसे न्याय दिलाना चाहती थी। पत्नी है शान की, उसे पत्नी का हक मिलना चाहिए, न जाने क्या क्या कहा था। तो अब यहां देखिए ना मेरी तरफ, देखिए तो गलत का साथ दे रही थी आप। सर आपने अगर सही समय पर सही निर्णय ले लिया होता ना सर, आज ये नौबत यहां तक पहुंचती ही नहीं। बहुत गलत हुआ है सर, बहुत गलत। मम्मा, आप सॉरी टू से, पर आपसे बात करना ही बेकार। मैं आपसे तो कुछ अच्छे की उम्मीद कर ही नहीं सकती। यहाँ किसी से भी कुछ भी कहना बेकार है जूही। मेरे और उचकी के रिश्ते को ना मैं समझ ही नहीं पाए, समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते थे, ये मैं नहीं जानता। लेकिन अब मुझे इन लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि इन लोगों से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। थक गया हूं यार, लिटरली मैं थक गया हूं अपने प्यार के लिए लड़ते लड़ते। ये जो है ना, जिसे आप लोगों ने इतना कुछ सुनाया, इतना कुछ कहा, इसकी बेइज्जती की, ज्यादतियां की इसके साथ, अगर ये चाहती ना तो आप सब पे मानहानि का केस कर सकती थी। लेकिन इसने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। हर वक्त चुप रही, सुनती रही, सहती रही। इनफैक्ट मैंने भी इसके साथ नाइंसाफी की। जब जब इसे मेरी जरूरत थी, जब जब इसे मेरा साथ चाहिए था, मैंने नहीं दिया। इतनी बड़ी दुनिया में ये अकेली हो गई, लेकिन फिर भी इसने इस घर का साथ नहीं छोड़ा। इस घर का हमेशा अच्छा चाहा, घर के लोगों के बारे में सिर्फ अच्छा सोचा। पता नहीं आप सबको इसका प्यार कैसे नहीं दिखा। खैर, इतना कुछ होने के बावजूद अगर आज ये यहां मेरे साथ खड़ी है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुझसे प्यार करती। पता नहीं आप सब इसके प्यार को, इसकी अच्छाई को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। एनीवेज, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। अब तक आप लोगों का बहुत साथ दिया मैंने, जो आप लोगों ने कहा मैंने वो किया, जैसा आप चाहते थे वैसा ही किया मैंने। लेकिन अब नहीं, अब मेरी पुचकी की दिल की धड़कनों के आगे मैं किसी की नहीं सुनूंगा, कुछ भी नहीं सुनूंगा मैं। हर बार कहा है और आज भी कहूंगा कि पुचकी मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है। और आज के बाद इसकी किसी ने भी बेइज्जती की ना, तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा।
और मैं जानता हूँ इस वक्त मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना आप लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं और कुछ की ये घर छोड़कर जा रहे हैं।